जयन्ति यस्या वदतोऽपि भारती विभूतियश्चेतकृतोपनीतो शिवाय धात्रे स्वगताय विष्णवे जनाय तस्मै सकलात्मने नमः। जलो सनातन धर्म ऋषभदेव भगवान की जय। चलो कल्पवृक्ष के समान इच्छित फल प्रदाता श्री शीतलनाथ भगवान की जय। महावीर भगवान की, गौमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। कद्दरवर्तेज भगवान की जय। जिनघोषवत दासंगमयी जिनवाणी माता की जय। कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांतागर जी महाराज की जय। तत्ति पट्टाधीश आचार्य श्रोमणी गुरुवती धर्म सागर जी महाराज की जय। मम शिक्षक ज्ञान श्रोमणी आचार्य कब श्री सुखसागर जी महाराज की जय। जिनका नौकरुण राज की जय। बोले परागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्मानुरागी भव्यात्माओं, पर्युषण पर्व 10 लक्षण पर्व समाप्ति की ओर हैं। कल उत्तम त्याग धर्म का दिन था। यदि आपने त्याग नहीं किया और त्याग करते करते भी परिणामों में बचा लिया, देने के भाव होने के बाद भी आदमी क्या करता, रिटर्न हो जाता है। एक धर्म स्थान बन रहा था, घोषणा की भाई सबको सहयोग देना है। एक व्यक्ति संकल्प लेके चला घर से कि हमें इतने रुपए जो है इसमें दान में देना है। जब वहाँ पहुँचा, व्यवस्थापक लोग व्यवस्था कर रहे थे, बोलियां लगवा रहे थे, कुछ कर रहे थे। चिट्ठू अब उसके मन में आया, उस जमाने में 500 रुपये बहुत होते थे। अब वो जो है फुटकर गिन करके ले गया था। जैसे ही नंबर आया तो बड़े बड़े लोगों ने 100 रुपया 200 रुपया ये सब लिखवाया। अब वो बेचारा साधारण सा आदमी था, उसके मन में विचार आया कि यदि मैं 500 लिखवाऊंगा तो जितने बड़े आदमी चिढ़ जाएंगे कि ये बड़ा आदमी बन रहा है, हमें नीचा दिखाना चाहता है अपने। तो 500 का संकल्प लेके आया था, उसने जो है आधे कर दिए। फिर जब और आगे बढ़ने लगा कार्यक्रम, तो घटते 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 उसने कहा ये तो बहुत हो गए, जितने का कार्यक्रम होना था उससे ज़्यादा पैसा हो गए, इन पे तो बहुत पैसा हो गया। तो क्या किया, जब उसके सामने वो चंदा लेने वाले
घड़ा लेके आए या लेके आए, उसने क्या किया, बंद मुट्ठी करके और घड़े के अंदर हाथ डाला और बंद मुट्ठी करके घड़े से निकाल के ले आया। बंधुओं, त्याग करने के भाव हो तो त्यागना चाहिए। यदि त्याग करने के भाव में, त्याग करने के दिन में त्याग की सामर्थ्य होने के बावजूद भी यदि नहीं करता है कोई व्यक्ति त्याग, तो वो परिग्रह में आता है। इसलिए त्याग के बाद आकिंचन धर्म आया है कि त्याग करने के बाद आपके जीवन में अनुभूति क्या हुई, कैसी अनुभूति होती है त्याग करने के बाद, बता दें। आपको खूब जोर की लगी हो और कोई बंद हो पहले से, अब छटपट कब निकले, और जैसे ही वो निकलता है आप अंदर झुकते हो तो कुंदी बाद में लगाते, एक बार तो पाट पे बैठी जाती। जो उस क्षण की शांति होती है, बिल्कुल हल्कापन महसूस होता है। ऐसे ही त्याग करने की बात हमारा मन वचन काय एकदम प्रशांत हो जाता है, आकिंचनता की अनुभूति करता है। त्याग के बाद जो मिलता वो आकिंचन, और त्याग करने से जो बचाते हैं वो सब परिग्रह। अभी भी आज भी मौका है। बचपन में एक कहानी सुनी थी, एक मदारी, एक जमुड़ा, सुबह सुबह यही पर्युषण पर्व के दिन थे, वो निकला और एक सेठ जी की हवेली के सामने मैदान देख करके उसने डमरू बजाया। सेठ जी के एक लड़का था, बड़ी मुश्किल से हुआ था, 5-6 साल का था। जैसे ही डमरू बजा, भीड़ भरना इकट्ठी शुरू हुई, सेठ जी के लड़के को भी भाव हुआ कि मैं भी देखूं। अब सेठ जी थे कंजूस मक्खी चूस, विचार किया ये यहाँ तमाशा दिखाएगा तो पैसे मांगेगा, नहीं देंगे तो हमारी बदनामी होगी, और देंगे तो हमारा धन चला जाएगा। उसको फटकार लगाई, ऐ क्या सुबह सुबह इधर तो हल्ला मचा रहा है, चल बंद कर। कुछ ऐसे सेठ लोग भी हैं जो पूजा बंद करा रहे हैं, प्रवचन बंद करा रहे हैं, स्पीकर बंद करा रहे हैं, कोई बात नहीं। बेचारा मदारी था, सेठ जी से क्या बहस करता। उसने कहा भाई इस मोहल्ले में नहीं, चलो अगले मोहल्ले में करेंगे। वो अगले चौराहे पे गया, उसने अपना डमरू बजाया, जनता इकट्ठा शुरू हो गई। लेकिन सेठ जी का जो छोटा बच्चा था उसको तो मदारी का खेल तमाशा देखना था। वो चुपचाप से जीने से उतरा और मदारी के पीछे लग लिया। 400-500 मीटर दूर जाकर के उसने अपना मजमा लगाया और भैया साहब आगे जाकर के बैठ गए खेल तमाशा देखने के लिए। शायद आप लोगों ने भी ऐसे ही देखा होगा। जब भोजन का टाइम हुआ, सेठ जी भोजन करने के लिए बैठे। उन्होंने कहा भैया कहाँ हैं? बोली भैया कहाँ हैं? कमरे में होंगे।
देखा कहीं नहीं, ऊपर छत पे सब जगह देख लिया। अब सेठ जी तो मंदिर से पूजा करके गए थे, हमने देखा है वो दृश्य देखे हैं कि पहले जो मंदिर में जाते थे ना लोग, आधी धोती नीचे बांध ली, आधी धोती कंधे पे टांग ली। क्यों भाई शैलेश भाई, देखो इशारा करके बता रहे हैं, ये तो महाराजों की प्रेरणा है कि भैया कम से कम वे महिलाएं अच्छी हैं क्या, कि उनको ये मालूम है ये ऊपर का पल्लू है और नीचे का ये भाग है। तुम्हारी धोती में तो ना नीचे का पता ना ऊपर का पता। वो सेठ जी पूजा करके आए थे, भोजन की तैयारी में थे, आधी धोती ऊपर ओढ़े थे, आधी बांधे थे। अब सेठ जी कहने लगे भैया कहाँ गए, चलो ढूंढो। तो पहले तो घर में ढूंढा, फिर क्या किया, आसपास पड़ोस में पूछा, तो किसी ने बताया कि तुम्हारे कुंवर साहब जो है वो मदारी के पीछे पीछे जा रहे थे। अब सेठ जी पहुंच गए वहाँ, मदारी का मजमा लगा था। अब सेठ जी ढूंढे कि भैया कहाँ हैं, बड़ी मुश्किल से, छोटे तो थे तो वो आगे बैठे थे, बड़ी मुश्किल से तो दिखे। अब सेठ जी घूमते घामते थोड़ी सी जगह बनाते और भैया का हाथ पकड़े कि चलो घर। अब भैया के हम तो खेल देख के जाए पूरा, ऐसे नहीं जा रहे। अब सेठ जी मजबूर, अब शुरू हुआ, जबकि आधा पौन खेल हो चुका था, थोड़ा ही सा बचा था। तो सेठ जी ने कहा चलो अब जी बच्चे की जिद है तो होने दो। अब जो आप सब जानते हो, मदारी और जमुड़े का खेल बड़ा विचित्र होता है। पहले तो मदारी अपने आप के लिए मांगता है और विचार करता है, प्रचार करता है, अरे भाई आपसे क्या मांग रहे हैं, क्या पान खाया थूक दिया और सिगरेट पिया फूंक दिया। माने एक पान और एक सिगरेट की तो जो है आपसे याचना कर रहे हैं कि इतना ही द्रव्य मैं दे दो। तो लोग होते हैं देते थे। फिर क्या होता है, जब वो मदारी अपने आप को और ऐसा बांधता है कि जमुड़ा तब तक उसको नहीं उठाता है, कि बोर ऐसा बांध देता कि यदि तुम बीच में छोड़ के भग गए तो कुछ भी हो गया मेरे जमुने को और तुमको कुछ हो गया तो मैं नहीं जानता हूं। तो भैया देखने वाला भी डर जाता है। अब होता यही है। तो लास्ट का जो आइटम होता है वो जमुड़ा होता है। तो जब पूरा मदारी अपने लिए मांग लेता है तो फिर कहता है अरे भाई जमुड़े तू अपने भी लिए मांग ले, कौन सेठ साहूकार तेरे ऊपर को दया करते। अब सेठ जी का नंबर आया। अब सेठ जी तो धोती में लपटे हुए थे और कुछ था ही नहीं। और जब मदारी ने देख लिया कि जे बेई सेठ जी आए जिनने हमें अपनी हवेली के नीचे से भगा दिया था। एक कहानी में बहुत बड़ा रहस्य, आज नहीं तो कल समझ में आएगा, और कल नहीं आएगा तो अगले जन्म में आएगा। अब मदारी देखता है कि वही सेठ जी हैं जिनकी हवेली के नीचे हम मजमा दिखा रहे थे। मन में विचार किया,
अरे सेठ जी, हवेली के नीचे यदि मजमा दिखाने देते तो तुम्हें भीड़ में धक्का खाने की जरूरत नहीं थी, कम से कम घर में बैठ के देते, देख लेते और तुम्हारा बच्चा भी देख लेता, और तुम कुछ भी नहीं देते तो तुम्हारी इज्जत तो बची रहती। यहाँ तो तुम बच्चों बैठे हैं और तुम बैठे हो, तुम पे देवे कछु नहीं आ। बंधुओं, जो देता है उसकी वाह वाह होती है, और जो नहीं देता है सामर्थ्यवान होते हुए भी उसकी हाय हाय होती है। हमने अपने जीवन में कई प्रयोग किए हैं। कल एक व्यक्ति आया, पदाधिकारी था, महाराज आप यदि बाबा जी नहीं बनते तो बहुत बड़े फाइनेंसर बन जाते। मैंने कहा भाई अब हम अपने बारे में क्या बताएं, हम क्या क्या बन सकते हैं वो हम ही जानते हैं। उनको हमने जो कहा वो हम सबके नहीं बताएंगे। सन 89 में हमारा बिहार एमपी में हो रहा था। गर्मी के दिन थे, बैसाख का महीना था, उस छोटा सा गांव था, बड़े भोले लोग थे। उन्होंने कहा भाई यहाँ हमारे गांव में पढ़ाई होना चाहिए। एक शिविर लगाया। शिविर के लिए किताबें मंगाई, सोनागिर से 6 डाला, द्रव्य संग्रह और भाग। अब भाई फ्री में तो आती नहीं है, आने जाने का पैसा भी देना पड़ा, किताबें के पैसे भी देना पड़े। भैया सब इकट्ठा हो गया। अब जितने गांव में थे सब पूरे घर के फ्री में बट रहा था ना, सब ले गए 2-2, 3-3। अब गाँव की व्यवस्था थी। उन्होंने कहा भाई एक काम करो, एक घर में एक किताब रख लो, बाकी लौटा लो। एक घर में 3 प्राणी थे, 2 बेटे थे और माँ थी। पिताजी कहीं जल्दी चले गए थे, तो माँ ने बड़ी मुश्किल से उनको पाला पोसा, जैसे भी किया। अब हुआ एक कि पंचों ने कहा भाई 5 रुपए की किताब है, 5 दे दो, 2 वापस कर दो। उन्होंने तीनों वापस कर दी, 5 रुपया नहीं दिया। कोई बात नहीं, हम तो पढ़ा करके शिविर समापन करके सवेरे सवेरे, वहाँ गांव दूर नहीं था, 2-3 किलोमीटर एक गांव था, तो सारे बच्चे महिलाएं सब दूसरे गांव पहुंचाने आ गए। इधर क्या हुआ, वो किसान था, उसके घर में गेहूं आया हुआ था, और गेहूं को रखने के लिए सुरक्षा सेल पास की गोलियां रखी जाती। अब वो आपस में दोनों भाई लड़ गए। अब जब दोनों भाई लड़े आपस में, तो माँ को आक्रोश आया बच्चों को शांत करने के लिए। तो वो सेल पास की गोलियां दिखा के कहती है भैया तुम लड़ते हो, रोज रोज झगड़ते हो, हम तो मरे जाते सेल पाल की गोलियां खा। तो उसने क्या किया, ऐसे नाटक करके और साइड से अपने साड़ी के अंदर गोली डाल दी और बच्चों को ऐसा दिखा दिया कि गोली खा ली। अब बच्चे रोते बिलखते बाहर आके हल्ला मचा दिया, अरे मम्मी ने गोली खा ली, मम्मी ने गोली खा ली। अब गांव में हवा फैल गई और पुलिस चौकी थी पास में, तो पुलिस आ गई। अब वो महिला हंस रही। अब पुलिस आए तो कुछ तो लेके जाए, यहाँ से थोड़ी है। 500 रुपया देना पड़े, 500 रुपया। 5 रुपया देने को नहीं थे, तो 500 दे। बंद हो, जितना परिग्रह जोड़ोगे दुखी हो गए। आज नहीं तो कल दुखी हो गए। देख देख के पछताना पड़ेगा। जिसके अर्जन में, रक्षण में, विसर्जन में संक्लेश ही संक्लेश है, वो सुख कहां देगा। इसीलिए आज आकिंचन बनाने के लिए धर्म आया है और आप सब पूजन कर रहे हैं।
परिग्रह 24 भेद, त्याग करें मुनिराज जी, तृष्णा भाव उछेद, घटती जान घटाई। ये सामने आदर्श रखा जा रहा है। परिग्रह के 24 वेद हैं, मुनिराज के त्याग होते हैं। ये तो सबको पता है कि मुनिराज परिग्रह के त्यागी हैं, लेकिन आज के समय में जितने परिग्रही मुनिराज हैं उतना संसार में कोई नहीं है। आपको हम अपनी समझ अपने आप से बोल रहे हैं, हम भी उसमें शामिल है। ये मत सोचना कि हम किसी की दूसरे की निंदा कर रहे हो। प्राचीन काल में राजा महाराजा मुनिराज बना करते थे। प्राचीन काल में राजा महाराजा मुनिराज बना करते थे। अब इस काल में मुनिराज राजा महाराजा हो गए। एरिया बढ़ गया, भक्त बढ़ गए, मंदिर बढ़ गए, फलाना बढ़ गया, ट्रस्टी बढ़ गए, पंचायत बढ़ गई। जैसे राजा महाराजाओं के रजवाड़े होते थे, हमारा एरिया है, ये महाराज आए तो उनको आहार नहीं देना, उनको नमस्कार नहीं करना, उनको दान नहीं देना। बीतरागी संत अब बितरागी हो गए, बीतरागी संत अब बितरागी हो गए, और मुनि भक्त श्रावक अब मनी भक्त हो गए। अब श्रावक ये ढूंढता है कि कौन से महाराज को लाया जाए जिससे पैसा कमाया जाए। और पहले समय में श्रावक ढूंढता था कि महाराज को लाया जाए और अपने पैसे को ठिकाने लगाया जाए, उनकी सेवा में लगाया जाए, उनकी शुश्रूषा में लगाया जाए। इसको दे करके अपने आप को धन्य किया जाए। समीकरण बदल रहे, जमाना बदल रहा है। गुरु महाराज का परिग्रह तो दिख रहा है, पर दिया किसने ये बताओ। हमारे शिक्षा गुरु थे, हमारे दीक्षा गुरु थे, और एक ही बात कहते हैं, तै श्रावक साधुओं ने बिगाड़ो। तै श्रावक साधुओं ने बिगाड़ो। साधु क्यों बिगड़ता है? आपकी योजनाओं के कारण। आप साधुओं को धर्म ध्यान नहीं करने देते, उनके ज्ञान का लाभ से कोई मतलब, पैसे से लाभ। अरे अमित सागर के बाद बहुत पैसा आ गया, बहुत पैसा आ गया। भैया हम तो किसी से मांगने गए नहीं। वो आया, बोली से आया, उससे आया तो हमारे पास है नहीं। कमेटी जाने, कमेटी का काम जाने। और जो श्रद्धालु है उपकरण के लिए, औषधि के लिए और भी संघ की व्यवस्था के लिए दे जाते हैं, तो आग्रह से दे जाते हैं, उनसे मांगने कोई नहीं जाता। परिग्रह 24 वेद त्याग करें मुनिराज जी। बंधुओं, अपना इष्ट कभी परिग्रह नहीं होता है, ये ध्यान रखना। यदि इष्ट परिग्रह होने लगे, ये भगवान बैठे ना समुद्र में, ये सबसे बड़े परिग्रही है। इनके समोषण के रत्न सारी पृथ्वी को दान कर दो तो इतने कीमती रत्न होते हैं। सबसे ज़्यादा कीमती रत्न
एक क्वालिटी के भगवान के समोषण में लगते हैं। जो आप पहनते हो ना, ये सबसे थर्ड पर्सन रत्न है, आपके पास है कुछ नहीं। एक व्यक्ति ने मेरे से प्रश्न किया था कि महाराज जी अभी भगवान महावीर स्वामी को गए 2500 वर्ष हुआ, तो इतने सारे रत्न बरसे थे, वे सब कहाँ गए? कहीं तो मिलना चाहिए राजगृह में, रत्नों का ढेर लग जाना चाहिए था, कहीं तो खुदाई में मिलना चाहिए था। भैया वे सब पुण्य की परमाणु होते हैं। अकृत पुण्य की कहानी को सुना होगा। वो पूर्व जन्म में मंदिर का व्यवस्थापक था और मंदिर के कीमती द्रव्यों को बेच बेच के सब खा गया। मंदिर की ऊपर से सेवा करता था तो द्रव्य पुण्य से आदमी तो, लेकिन जिस सेठ के घर में जन्म लेने के लिए आया वो उसका कबाड़ा हो गया, क्योंकि सेठ ने अभी तो पुण्य नहीं जोड़ा। अब हुआ ये कि जैसे ही वो बच्चा पैदा हुआ, सेठ जी चले गए और सारा धन धीरे धीरे बर्बाद हो गया। माँ ने जैसे तैसे पाला, 14-15 वर्ष का हुआ। अब वो मेहनत मजदूरी करता था। एक किसान के खेत, सेठ जी के खेत में काम करने के लिए गया तो शाम को मजदूरी बढ़ रही थी, तो उस बच्चे को देख कर के, लक्षण देख कर के सेठ जी ने पूछा मुनीम से, भैया ये किसका लड़का है? तो मुनीम साहब ने कहा कि सेठ जी अपने जो पुराने वो नगर सेठ थे ना, ये उनका बच्चा है। सेठ जी को दया आई, सबको मजदूरी दे दी, उसको रोक रखा। बाद में सोना चांदी कुछ रत्न निकाल करके उसे हाथ में रखे कि भाई कम से कम इसकी आजीविका चल जाएगी। जैसे ही हाथ में रखे, अंगारे बन गए, अंगारे वहीं छो। सेठ जी ने विचार किया इसके भाग में नहीं है, तो सेठ जी ने क्या किया, एक पोटली भर करके, चना की पोटली भर करके उसे माथे पर, अब उसमें वजन से कहीं ना कहीं एक छेद हो गया, तो वो चने धीरे धीरे नीचे गिरे। बंद हुई अंतराय कर्म। मंदिर का द्रव्य खा लेना, मंदिर के मालिक बन जाना, पूज्य कुल, ये अपने आचार्य वैराग्य सागर जी महाराज हैं जो शिखर जी में, उनके पिताश्री वैराग्य नंदी जी, वैराग्य नंदी, उनके जो कुंज सागर महाराज के शिष्य थे, जी जी, शाहपुर के, उनके 3 पीढ़ी से मंदिर को संभाल रहे थे और उनके बुजुर्गों ने कुछ गोलमाल किया होगा, सब हिसाब किताब लग गया। तो वो ये बताते थे कि जिंदगी में सब कुछ कर लेना और मंदिर की व्यवस्थापक नहीं बनना, बनो तो पूरी ईमानदारी रखना। जरा सा भी इधर का उधर हुआ कि पीढ़ी स्वाहा। 3 पीढ़ी के बाद इतना उनको पूरे परिवार में तो हो गया कुछ नहीं। वो स्वयं बता के गए, बोल के गए। लेकिन उनके एक भाई थे, उनका पुण्य फला और उन्होंने बहुत दान दिया। शिखर जी में जमीन, पवन जी नाम था उनका, पवन जी, वो भी एक्सपायर हो गए। शिखर जी में बहुत बड़ी जमीन खरीद करके और उनको बना के दे दी कि भाई तुम्हें किसी से चंदा नहीं करना, तुम आराम से रहो।
धन की दुर्दशा आपकी कैसे होगी वो आप ही जानो। धनम दानम च भुक्ते, धन को या तो दान दे दो या भोग लो, तीसरी गति नाश है। तो लोगों को महाराज के परिग्रह की चिंता तो है कि महाराज ने कब्जा कर लो, महाराज ने परिग्रह इकट्ठो कर लो, महाराज ने जो कर लो। महाराजा हक बंद हो, अपनी तरफ देखो। तृष्णा भाव छेद घटती जान घटाई है। पूरी पूजा का जो पद है, फांस तनक्षी तन में साले, चाहे लंगोटी की दुख। जरा सी एक फांस घुस जाती है शरीर में, फांस घुसने का इतना अनुभव लोगों को नहीं है, क्योंकि उपकरण नहीं है फांस फंसने वाली। पहले सूपा हुआ करता था, चटाइयाँ हुआ करती थी और लकड़ी के उपकरण। अब तो प्लास्टिक में फांस नहीं लगती। जरा सी फांस, पूरा उपयोग उसी में रहता। भोजन करते समय जरा सा भी दांतों में फंस जाता है तो पूरा उपयोग बार बार जीव वहीं जाता। तो फांस तनक सी तन में साले, हमारा शरीर बड़ा ईमानदार है। हमारा शरीर बड़ा ईमानदार है। जो उसे अंदर से प्रकृति से मिला है उसे ही स्वीकार करता है, और ऊपर से जो आप डाल रहे हो उसके अनुकूल होगा तो ही वो स्वीकार करेगा। अनुकूल नहीं होगा तो वो या तो उल्टी करा देगा या दस्त करा देगा, गांठ का लेके चला जाएगा। ध्यान रखना। जैसे आप चोरी करते हो और छापा लगता है तो मूल पूंजी तो जाती है, उसके साथ ब्याज भी चला जाता है। इसलिए सोच समझ के खाना चाहिए और सोच समझ के जोड़ना चाहिए। भाले न समता सुख कवि नर बिना मुनि मुद्रा धरे, धरी नगन पे तन नगन ठाणे सुर असुर पायन। नगन पे तन नगन ठाणे, नग कहते हैं पर्वत को, और नगन यानी पर्वतों पर, बहुवचन हो गया। धरी नगन पर तन नगन ठाणे, नग्न तन पर खड़े हुए हैं सुर असुर पांजन पड़े। घर माही तृष्णा जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो, बहु धन हो भला कहिए लीन परोपकार।
यदि हमने धन को पाए दान नहीं दीनो, धन को पाए दान नहीं दीनो, आगम पड़ नहीं मिटी कसाय, और तन को पाए तप नहीं कीनो, तो का भौंदू या जग में आए। जग में आकर क्या किया? बंधुओं, आज उत्तम आकिंचन धर्म का दिन है। कितना हल्कापन आता है जब आप बाथरूम से नहा के निकलते हो गर्मी के दिन में, और बाथरूम से निकल के नहा के निकलो, ऐसा लगता है शरीर बिल्कुल हल्का हो, सारा पसीना सारा मैल। लेकिन निकलते ही क्या करते हो? फिर पाउडर लगा लेते। कुछ लोग कहते हैं भाई पैसा होगा तो दुनिया मुझे पूछेगी, पैसा है पास तो कैया के दास, वो पैसा नहीं पास तो चेहरा है उदास। लेकिन भैया पैसे से सब कुछ नहीं होता है, पैसे तो बहुत लोगों के पास, लेकिन पैसे का प्रयोग, हम एक ही बात कहते हैं, ऐसा करो कि कमे कमाए में पैदा हो, कमाना ही नहीं पड़े। है कौन सा बच्चा भाग लेकर के आया अनंत अंबानी बन गया? कमे कमाए में पैदा हो गया। यदि वो अपनी चेतना को जागृत कर ले, उस धन को परोपकार में लगा दे, तो उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नहीं तो खाए खोया बहेगा। होना है हमारे दिगंबर जैन धर्म के श्रावक श्रोमणी आर के मार्बिल वाले, सन 84 में कुछ नहीं था, एक छोटी सी आड़त की दुकान थी। उनके पिताजी साइकिल से जाते, क्योंकि हमारी दीक्षा वहीं अजमेर में हुई। किशनगढ़ में आए थे, वैशाख के महीने में पंचकर्णक हो रहा था, तो पूरा संघ गुरु महाराज के साथ। परंतु उनके घर की एक विशेषता थी, उनके जो दादाजी थे रतनलाल जी, उनका जो परिवार था, जब से वो गांव से शहर में आए, कुछ भी व्यवस्था हो, लेकिन वो मुनिराजों को आहार दान जरूर देते थे। जब उनके लड़के सामर्थ्यवान हुए अशोक जी, तो उन्होंने कहा भाई व्यापार करना है, क्या करें, इतना पैसा नहीं है। तो एक सांझे में छोटी सी कोई पत्थर की खदान सांझे में और ली। हुआ ये कि उसका जो पार्टनर था वो किसी कारण से छोड़ के भाग गया, और वो छोड़ के भागा, और उस खदान में जो माल निकला उसके बाद तो उन्हें पीछे मुड़ के नहीं देखा। दुनिया भर की खजाने, दुनिया भर का व्यापार, दुनिया भर का। सोचिए आप, वो किसी भी गुरु को माने, परंतु वो किसी भी पंथ संत की पलपट में नहीं पड़ते। आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज बीसपंथ आमनाई के महाराज हैं, उनके साथ चैत्यालय रहता है, महिलाएं अभिषेक करती हैं, उन्हें कोई प्रयोजन नहीं है। उनके मार्बिल हाउस में संघ का विहार हुआ, पहुंचे,
तो उनके घर में चैत्यालय में संघ का चैत्यालय था, उसका अभिषेक हुआ तो उन्हें अपने हाथ से खुद किया। कोई विरोध थोड़ी उन लोगों को। बाहुबली का अभिषेक होता है, सबसे पहले वही करते हैं, 2 बार तो उन्हें किया है। सन 6 में भी देखा और अभी भी हम देख के आए। एक व्यक्ति खंडा का परिवार, जयपुर का, पूरे परिवार को हमने देखा सन 88। उन्होंने अपनी कहानी सुनाई कि हम लोग गांव से आए, कुछ नहीं था, लोटा गिरवी रखा और अपना थोड़ा बहुत काम चलाया। आचार्य देशभूषण जी महाराज वहां पहुंचे, वो प्रवचन सुनने चले जाते। उस समय श्रावक लोग बहुत व्यवस्थाएं करते थे भोजन पानी की, तो बेचारे अपनी भोजन पानी दोनों ने किया और परिवार। देखिए आप, एक दिन अपनी कहानी सुनाई। महाराज गांव से आए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। महाराज के मुंह से निकल गया कि सेठ जी एक मूर्ति विराजमान करवा दो। उन्होंने लगभग 2.25 फीट की मूर्ति पार्श्वनाथ भगवान की, लाडी सावन के रास्ते के आगे और खबा जी के रास्ते में एक मंदिर है, वहां उनने विराजमान करवा दी। बस जिस दिन से वो मूर्ति विराजमान हुई, आधे जयपुर के मालिक बन गए। सराफे का, रत्नों का इतना बड़ा व्यापार, और कोई भी महाराज पहुंच जाए तो तन मन धन से सब कुछ समर्पण। कहने का मतलब अमित सागर को कुछ नहीं चाहिए, नहीं तो तुम सोचो कि महाराज अपने लिए कुछ कह रहे हो। हाँ, हमें नहीं चाहिए। हमारा तो जो है तो हमें शीतलनाथ भगवान भंडारा दे रखा है उनने कि बेटा तू चिंता मत कर, डटा रहे। लगता है अमित सागर को शीतलनाथ भगवान ने ही बुलाया। नहीं तो अमित सागर तो कहीं रुकने वाला है ही नहीं, लोभ से रुकने वाला नहीं, भय से भगने वाला नहीं। अभी आर के मालवीय की बात कर रहे थे, 2003 में हम उनके गांव में 1.25 महीने रहे और प्रवचन हुआ हाउसफुल। वहां जो संचालन करते थे ओमी माँ साहब, रिटायरमेंट प्रिंसिपल थे, आखिरी दिन उनके शब्द थे कि शेर तो हमने बहुत देखे हैं, पहली बार हमने कोई 1.25 शेर देखा है। अशोक जी पाटनी के परिवार ने खड़े होकर के निवेदन किया, प्रभु 1 करोड़ रुपया आपके चातुर्मास के लिए रखा है, आप यहाँ चातुर्मास कर लीजिए। उस जमाने में 22-23 साल हो गए। प्रतिदिन प्रश्न मंच होता था, उनकी तरफ से चांदी के गिलास, चांदी की कटोरी, चांदी का सामान बढ़ता। 3 टाइम कक्षाएं लगती थी, 1,500 विद्यार्थी, शाम को पूरा ग्राउंड भर जाता था। वो कहते महाराज आपने कौन सा जादू किया, ना कोई बैनर, ना कोई सजावट, ना कोई कुछ, इतने से पंपलेट में कि भाई इतने से बजे एक क्लास, इतने बजे एक क्लास, इतने बजे एक क्लास, आओ तो ठीक है, नहीं तो कहने का अभिप्राय हमारा देना सीखो, नहीं तो परिग्रह को देख देख करके रोने के समय कुछ नहीं हो। हम तो अपने तत्व चिंतन से अपने आप में जीते हैं। धरा घूमती है, गगन उड़ रहा है, न जाने जल्दी है कहाँ बढ़ रहा है, अरे मुझे छोड़कर
अरे मुझे छोड़कर श्वास तक जा रही है, बता दो किसी में सहारा समझ लो। अपने शरीर की श्वास ही अपनी नहीं है तो किसको तू अपना बना रहा। परंतु ये ध्यान रखना, हमेशा धर्म की रक्षा के लिए, धर्म आयतनों की रक्षा के लिए ये गुरु लोग ही सामर्थ्यवान होते हैं। और जगह जगह यदि तरक्की हुई है जिनालयों की, समाज की, ये गुरुओं के निमित्त से ही हुई है। वैसे तो आप अपने घर में अपने घर को ही नहीं संभाल पा रहे, दुनिया को क्या संभाल पाओगे। तो आज उत्तम आकिंचन धर्म का दिन है। यदि कल आप त्याग नहीं कर पाए और यदि आज आपका भाव हो तो वैद्य जी से आप संपर्क कर लें। चलो उत्तम आकिंचन धर्म की जय। बोले परम पूज्य प्रकाश श्री विश्वाकर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की।